नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रत्याशियों के प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है। इसी के चलते सीएम धामी आज पिथौरागढ़ में पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी कल्पना देवलाल के पक्ष में जनता को संबोधित किया। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। वहीं इस मौके पर सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। सभी हमारे वार्ड मेंबरों के लिए जो विभिन्न विभिन्न वार्डों में खड़े हुए हैं, उन सभी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मिल गया है। और भी भाई अजय टम्टा जी भी बता रहे थे और मैं भी जानता हूं पहले से, कल्पना जी का एक लंबा समय शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में रहकर उन्होंने एक लंबा अनुभव भी प्राप्त किया है, लगातार सकित रूप से काम किया है। और मैं देख रहा था कि इन्होंने ये जो अपनी प्राथमिकताएं, उसका एक संकल्प पत्र यहाँ पर इन्होंने जारी किया। बहुत शानदार संकल्प पत्र है। इसमें देखिए, पिंक टुक टुक, यूथ हॉस्टल, धार्मिक तीर्थाटन, मोहल्ला पुस्तकालय, मिनी स्टेडियम और पशु आश्रय केंद्र, कूड़ा मुक्त पिथौरागढ़, ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी पिथौरागढ़ बने। एक योजनाबद्ध तरीके से इस शहर का विकास हो, ऐसी अनेक योजनाएं उनके मन में हैं। और सामाजिक क्षेत्र में जो इनका लंबे समय से इन्होंने काम किया है, एक जो वृद्ध अनुभव है, उस अनुभव का लाभ निश्चित रूप से पिथौरागढ़ को मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर और सभी आने वाले समय की चुनौतियां, आने वाले समय का विजन, विकास देखकर उनको आप सबके बीच में सेवा करने के लिए प्रत्याशी बनाकर भेजा है। भाइयों बहनों, आप सभी ने 23 जनवरी को कमल के निशान पर अपना अमूल्य वोट देकर बहन कल्पना देवलाल जी को यहां से विजय बनाना है। क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निगमों में भी भाजपा की सरकार होगी, तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा, हमारे पिथौरागढ़ का विकास होगा। तेज गति से जो हम योजनाएं यहां पिथौरागढ़ में धरातल पर उतारना चाहते हैं, उनमें कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी। अन्यथा बहुत बार तालमेल मिलाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। नीचे अगर चेयरमैन दूसरा बन जाए, वार्ड मेंबर दूसरा बन जाए, तो मोदी जी जो देश का पैसा भेजते हैं देश से पिथौरागढ़ के विकास के लिए, एक सीमांत क्षेत्र के लिए, वो पैसा बीच में कई बार उसको वहां तक पहुंचने में अनेक प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और आप सभी जानते हैं, आज पिथौरागढ़ का जो विकास है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड का विकास तेजी से बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड में विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश में जहां एक और शहरों से लेकर सुदूरवर्ती दूरस्थ क्षेत्रों तक, पर्वतीय क्षेत्रों तक, सड़क के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी हमारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत किया जा रहा है। जहां केदारखंड के मंदिरों को बहुत तेजी से, आज 4 धाम हमारे वहां पूरी तरह से विकसित हो गए, 4 धामों में अनेक सुविधाएं बन गई। उसी की तर्ज पर मानस खंड में भी हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सारे मंदिरों को उनके पुनरुत्थान के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए की करोड़ों योजनाएं स्वीकृत की जा रही है। आपने देखा पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री जी यहीं पिथौरागढ़ आए थे। उससे पहले उन्होंने आदि कैलाश क्षेत्र का भ्रमण किया था। वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं जो आदि कैलाश गए। भाइयों बहनों, इतनी ऊंचाई पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। गुंजी क्षेत्र में गए, जागेश्वर धाम गए, और उसके बाद आपने देखा किस तरह से उस क्षेत्र में विकास के पंख लगे। पिथौरागढ़ के मैं पिछले दिनों जब यहां आया था तो मैंने पूछा था इस समय यात्रा के सीजन में कैसा काम चला, तो मुझे सारे लोगों ने बताया, लोगों ने बताया और लोगों ने बताया
कि पिथौरागढ़ के होटल सारे के सारे बुक हो गए। टैक्सी वालों को भी जो है टैक्सी उनकी खाली नहीं रही। और आने वाले समय में ये पूरा मार्ग हमारा टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, ये होता हुआ धारचूला से लेकर आदि कैलाश तक जाने वाला ये मार्ग पूरी तरह से हमारे जो है पर्यटकों से भरा रहने वाला है। हमारे पूरे क्षेत्र में समृद्धि आने वाली है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हम उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में पर्यटन एडवेंचर एक्टिविटीज के हब के रूप में स्थापित करने के साथ साथ एक विशिष्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। लागत से अनेक विकास परियोजनाएं हमने यहाँ के लिए स्वीकृत की हैं और वो योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। सारी योजनाएं गतिमान हैं और मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, जितनी भी योजनाएं हमने स्वीकृत की है या जिन योजनाओं का भी हमने शिलान्यास किया है, यानी कि जो भी योजनाएं हम शुरू कर रहे हैं उन सभी योजनाओं को हम पूरा करेंगे भाइयों बहनों। उनको आधे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। इस जहां एक और अभी हमारे अजय टंका जी बोल रहे थे कि पहले 400 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत हुए थे भाइयों बहनों सीमांत क्षेत्र के। और मैंने जब सबकी समीक्षा की स्वास्थ्य विभाग की तो मैंने पूछा कि अब पिथौरागढ़ में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें और कितने धनराशि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा साहब 100 करोड़ रुपए की और धनराशि आप कर दीजिए। मैंने कहा 100 करोड़ की धनराशि से क्या, हम सारी सुविधाएं पिथौरागढ़ के लोगों को मिले, सीमांत क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। जितनी सुविधाएं मेडिकल साइंस में हो सकती हैं वो सारी सुविधाएं हमारे पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। उसको 400 करोड़ से बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए